नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगी। डू हार्ड थिंग्स एक क्रांतिकारी किताब है जो बताती है कि कैसे हम अपनी सीमाओं को तोड़कर असाधारण बन सकते हैं। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी सफलताएं सिर्फ आसान काम करके नहीं मिलती? दुनिया में जो लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं वे वही करते हैं जो दूसरे करने से कतराते हैं, यानी मुश्किल काम। आज हम एलेक्स हैरिस और ब्रेट हैरिस द्वारा लिखी गई किताब डू हार्ड थिंग्स के बारे में बात करेंगे। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप मुश्किल चुनौतियों को स्वीकार करके अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस किताब का मुख्य उद्देश्य आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करना, आलस्य और डर को दूर करके अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार करना और यह समझाना है कि कड़ी मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। तो चलिए इस शक्तिशाली पुस्तक की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं डू हार्ड थिंग्स को अपनाकर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय 1। अधिकांश लोग अवधारणा नहीं करते हैं। अधिकांश लोग अपने जीवन में आसान रास्ता चुनते हैं और कठिन कार्यों से बचते हैं। आदतों, डर और आलस्य के कारण हम उन कार्यों को टालते रहते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। बड़े सपने देखने वाले लोग भी अक्सर पहला कदम उठाने से डरते हैं। हम खुद को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि कठिन चीजें हमारी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन असल में जो लोग कुछ बड़ा करते हैं वो मुश्किल रास्तों पर चलने का साहस रखते हैं। दुनिया में 90% लोग आसान जिंदगी चुनते हैं, लेकिन 10% लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें वो करना होगा जो दूसरे नहीं करते। उदाहरण के लिए सोचिए, 2 दोस्त हैं। एक रोज एक्सरसाइज करता है और दूसरा बस अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता है। पहले दोस्त की सेहत सुधरती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। दूसरा दोस्त वहीं का वहीं रह जाता है क्योंकि उसने कड़ी मेहनत से बचने का फैसला किया। अगर आप भी उन 10% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए आसान रास्ता छोड़ो। हर दिन अपने लिए एक कठिन लक्ष्य निर्धारित करो और उसे पूरा करने की आदत बनाओ। छोटी छोटी कठिन चीजें करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना या खुद को बेहतर बनाना। कुछ बड़ा करने वाले लोग शुरुआत में घबराते हैं, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। याद रखो, जितनी कठिन चीजें आप अपनाएंगे उतनी ही जल्दी सफलता तक पहुंचेंगे। अध्याय 2। एक बड़े विचार का जन्म। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई बड़ा हुनर या संसाधन नहीं है, इसलिए वे शुरुआत नहीं करते। लेकिन असली ताकत विचारों में होती है। वे दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम अपने छोटे छोटे विचारों को गंभीरता से लें तो वे बड़ी चीजों में बदल सकते हैं। कई बार समाज हमें कहता है कि हम अभी छोटे हैं या हमें इतना बड़ा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव लाने वाले लोग हमेशा शुरुआत में छोटे ही होते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि विचार कितना बड़ा है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे लेकर कितने गंभीर हैं। उदाहरण के लिए एक लड़के के बारे में सोचिए जो गांव में रहता था और उसे टेक्नोलॉजी पसंद थी। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम किया और धीरे धीरे उसका हुनर बढ़ता गया। आज वही लड़का एक बड़ी टेक कंपनी चला रहा है। यह सब उसकी छोटी सी शुरुआत से शुरू हुआ। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे छोटा समझकर मत छोड़िए। उस पर हर दिन काम कीजिए, सीखिए और उसे बेहतर बनाइए। दूसरों की राय से मत डरिए, वे अक्सर बदलाव से डरते हैं। आपका आइडिया किसी भी दिन बड़ा बन सकता है। आपको बस धैर्य रखना होगा। छोटे छोटे कदम उठाइए और अपने आइडिया को हकीकत में बदलने की आदत डालिए। चैप्टर 1। किशोरावस्था का मिथक समाज हमें सिखाता है कि किशोरावस्था केवल मौज मस्ती और आराम का समय है। लोगों का मानना है कि युवा जिम्मेदार नहीं हो सकते और उन्हें बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। यह सोच हमें कमजोर बनाती है और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। किशोरावस्था दरअसल सबसे तेजी से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का समय होता है। अगर इस उम्र में सही आदतें अपनाई जाएं और कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों को छू सकता है। जो लोग इस मिथक को तोड़ते हैं
वे कम उम्र में ही सफलता की राह पर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझते रहेंगे तो आप कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। इसका उदाहरण मलाला यूसुफजई हैं, जो महज 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता बन गईं। उन्होंने छोटी सी उम्र में शिक्षा के लिए संघर्ष किया और दुनिया को दिखा दिया कि अगर वह इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर सकती हैं, तो उम्र कोई बाधा नहीं है। तो आप भी अभी से अपने सपनों पर काम करना शुरू कर सकते हैं। अपनी किशोरावस्था को सिर्फ मौज मस्ती में बर्बाद न करें, इसका इस्तेमाल सीखने और आगे बढ़ने में करें। हर दिन कुछ नया सीखें, कोई हुनर विकसित करें और खुद को बेहतर बनाएं। सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने के बजाय किताबें पढ़ें, प्रयोग करें और बड़े सपने देखें। अगर आपको खुद पर भरोसा है और आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप कम उम्र में भी बड़े काम कर सकते हैं। आपका भविष्य पहले ही आकार लेना शुरू कर चुका है, इसे मजबूत बनाइए। चैप्टर 4 एक बेहतर तरीका। लोगों को अक्सर सिखाया जाता है कि सफलता पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्कूल, कॉलेज, नौकरी। यही तरीका हमें बताया जाता है, लेकिन क्या यही सही तरीका है? हर सफल व्यक्ति ने अपना रास्ता खुद चुना और समाज की परवाह किए बिना आगे बढ़ता गया। अगर आप भीड़ का अनुसरण करेंगे तो आप भी उन्हीं नतीजों तक सीमित रह जाएंगे। एक बेहतर तरीका है अपने हुनर पर काम करना, लगातार सीखना और खुद को अलग बनाना। जो लोग कुछ अलग करने की सोचते हैं, वही दुनिया में बदलाव लाते हैं। सबके लिए सफलता का रास्ता। यह अलग बात है कि आपको अपना रास्ता खुद खोजना होगा। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। अगर वे पारंपरिक रास्ते पर चलते तो कभी सफल नहीं होते। उन्होंने अलग रास्ता चुना और दुनिया को नई तकनीक दी। अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता सोचें और उस पर काम करना शुरू करें। नई चीजें सीखें, खुद को अपग्रेड करें और पारंपरिक सोच से बाहर निकलें। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों पर ध्यान न दें। हर सफल व्यक्ति ने भीड़ से अलग सोचा है और अपना लक्ष्य हासिल किया है। आपके पास भी यह मौका है, इसे न चूकें। अध्याय 5। कड़ी मेहनत के 5 प्रकार। कठिन काम सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बल्कि 5 अलग अलग तरह का होता है। पहला, जो हमें डराता है, जैसे स्टेज पर बोलना। दूसरा, जो शारीरिक रूप से कठिन है, जैसे व्यायाम। तीसरा, जो मानसिक रूप से कठिन है, जैसे प्रोग्रामिंग सीखना। चौथा, जो समाज के खिलाफ जाता है, जैसे अपनी राय व्यक्त करना। पांचवा, जिसके लिए लंबे समय तक धैर्य की आवश्यकता होती है, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना। अगर हम इन 5 चीजों में खुद को मजबूत बना लें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के लिए, जो लोग हर दिन अपने डर का सामना करते हैं, वे धीरे धीरे सबसे मजबूत बन जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो शुरू में मंच पर बोलने से डरता था, लेकिन अभ्यास के साथ एक उत्कृष्ट वक्ता बन गया। अगर आप हर दिन एक मुश्किल काम चुनकर उसे करते हैं तो आपकी तरक्की बहुत तेजी से होगी। हर दिन इन 5 मुश्किल कामों में से एक करने की आदत डालें। अपने डर का सामना करें, नई चीजें सीखें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। धीरे धीरे मुश्किल काम भी आसान लगने लगेंगे और आपकी क्षमता बढ़ेगी। हर महान व्यक्ति ने मुश्किलों का सामना किया और उन्हें अपनी ताकत बनाया। अगर आप लगातार खुद को चुनौती देते रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। अध्याय 6। छोटी मुश्किल चीजें। लोगों को लगता है कि बड़े काम करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली तरक्की रोजाना छोटे छोटे मुश्किल काम करने से होती है। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना, व्यायाम करना, ये सब छोटी छोटी लेकिन जरूरी चीजें हैं। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को मुश्किल समझकर छोड़ देंगे तो आप कभी भी बड़े काम नहीं कर पाएंगे। हर महान व्यक्ति छोटी छोटी आदतों की वजह से ही महान बना है। जिन चीजों से आपको बचने का मन करता है, वही आपको आगे ले जाएंगी। अगर आप रोजाना कुछ मुश्किल करने की आदत डाल लें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए, एक छात्र के बारे में सोचें जो रोजाना सिर्फ 10 मिनट पढ़ता है, जबकि दूसरा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। पहला छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ता है और परीक्षा में अव्वल आता है। छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी सफलताओं में बदल जाते हैं। हर दिन एक छोटा लेकिन कठिन काम करने का लक्ष्य रखें। सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें। हर दिन कुछ नया सीखें और टालना बंद करें। बड़े सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आप छोटी चुनौतियों से नहीं डरते तो बड़ी चुनौतियां भी आसान लगेंगी।
आज ही अपनी आदतों में सुधार करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। 7वां अध्याय, स्टैंड लेना। कई बार हमें सही चीजों के लिए खड़ा होना पड़ता है, लेकिन डर के कारण हम चुप रह जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे या हमें जज करेंगे, लेकिन जो लोग अपने विचारों के लिए खड़े होते हैं वे असली नेता बनते हैं। अगर आप गलत चीजें देखकर भी चुप रहते हैं तो आप भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। हमें हमेशा सही के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ सही है तो डरने की बजाय उसके लिए आवाज उठाएं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन अहिंसा और सत्य के लिए संघर्ष किया। अगर वे डर के मारे चुप रहते तो भारत को आजादी नहीं मिलती। उन्होंने एक स्टैंड लिया और उनके विचारों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। हर दिन छोटे छोटे फैसले लें और सही चीजों के लिए खड़े हों। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। अपने डर पर काबू पाएं और खुद पर भरोसा रखें कि आप बदलाव ला सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं, क्योंकि यही आपको सबसे मजबूत बनाएगा। अगर आप सही चीजों के लिए खड़े होंगे तो दुनिया आपका अनुसरण करेगी। अध्याय 8, सहयोग की शक्ति। आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक टीम के साथ मिलकर आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो काम तेजी से और बेहतर तरीके से होते हैं। दुनिया की हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे एक बेहतरीन टीम का हाथ होता है। अगर आप अपनी टीम या समूह के साथ मिलकर काम करना सीख जाते हैं तो आपकी सफलता कई गुना बढ़ सकती है। टीम वर्क का मतलब सिर्फ मदद लेना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। जो लोग साथ मिलकर काम करते हैं वे अकेले की तुलना में कहीं ज्यादा आगे और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सही टीम के साथ काम करना आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि अगर क्रिकेट टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी अच्छा खेले, लेकिन टीम के बाकी खिलाड़ी उसका साथ न दें तो वह मैच नहीं जीत सकता। लेकिन अगर पूरी टीम साथ मिलकर खेले तो जीत पक्की है। हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसका साथ देते हैं। अपनी टीम या दोस्तों के साथ मिलकर कुछ नया करने की कोशिश करें। अपने अहंकार को एक तरफ रखें और दूसरों के साथ सीखें और बढ़ें। अगर आपको किसी चीज में कठिनाई आ रही है तो दूसरों की मदद लेने से न डरें। एक अच्छी टीम से आपकी तरक्की कई गुना बढ़ जाती है। हमेशा सही लोगों के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करें। बड़े होने पर कठिन काम न करना, छोटे मुश्किल काम करना अच्छा है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपको बड़ी चुनौतियों को अपनाना होगा। बड़े लक्ष्यों का मतलब यह नहीं है कि वे असंभव हैं, बस इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। जो बड़ा सोचते हैं और हिम्मत रखते हैं वे इतिहास बनाते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो आपको बड़ी सफलताएं नहीं मिलेंगी। हर महान आविष्कार, व्यवसाय और आंदोलन की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। अगर आप कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और उस पर काम करें। उदाहरण के लिए, एलन मस्क ने न सिर्फ एक कार कंपनी बनाई, बल्कि दुनिया को इलेक्ट्रिक कारों की जरूरत भी समझाई। उनका सपना था कि इंसान दूसरे ग्रहों पर जा सके और वे स्पेसएक्स लेकर आए। अगर उन्होंने छोटा सोचा होता तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी नहीं बनते। बड़ा सोचो और अपने सपनों को छोटा मत बनाओ, बस उन्हें छोटे चरणों में विभाजित करें। जो लोग बड़ा करते हैं वे भी छोटे से शुरू करते हैं, बस उनका लक्ष्य बड़ा होता है। अपने बड़े सपने की ओर हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। डर को पीछे छोड़ दें और खुद को सीमित न करें। आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसे कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ हासिल करें। अध्याय 10, कठिन काम को कैसे करें ताकि यह लंबे समय तक बना रहे। कड़ी मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन असली चुनौती इसे लंबे समय तक जारी रखना है। अक्सर लोग जुनून के साथ कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही हार मान लेते हैं। जो लोग धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। छोटी छोटी असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। किसी भी चीज को महान बनाने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे
तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 1 अंक सुधारता है तो वह 1 साल में 37 गुना बेहतर हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक टिकना चाहते हैं तो हर सफल व्यवसाय, करियर और नवाचार धैर्य और लगातार कड़ी मेहनत पर आधारित होता है। इसलिए हर दिन कड़ी मेहनत करें और रुकें नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की आदत डालें। अगर कोई काम मुश्किल लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और धीरे धीरे करें। तुरंत नतीजे पाने की बजाय लंबे समय की सफलता पर ध्यान दें। अगर आपको कुछ बीच में छोड़ने का मन हो तो याद रखें कि धैर्य से ही सफलता मिलती है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करें और कभी हार न मानें। अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ आसान रास्ते चुनना बंद कर दें। सिर्फ कड़ी मेहनत ही आपको मजबूत बनाती है, आपकी क्षमताओं को बढ़ाती है और आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। हर महान व्यक्ति ने वो किया है जिसे करने से दूसरे लोग डरते थे। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं? अब एक छोटा लेकिन शक्तिशाली कदम उठाएं। अपने जीवन में एक कठिन कार्य चुनें और उसे आज से करना शुरू करें। नीचे कमेंट करें कि आप सबसे पहले कौन सा कठिन कार्य करने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।